भाई ये तो मतलब हद ही हो गई है। इसके बाद आई कैन कंक्लूड कि 80% ऑफ द इंडियंस आर इलिटरेट एंड स्कूल एजुकेशन डजंट काउंट। अगर तुम स्कूल जाके भी ऐसी बातें कर रहे हो ना जो मैंने आज सुनी है, तो फिर मैं क्या ही बताऊं। और हाँ, इस वीडियो में मैं जो जो बोलूंगा ना वो मेरे ओपिनियंस नहीं है, वो उस व्यक्ति ने बोला था जो बोल रहा था। ठीक है, मैं इसमें से किसी भी चीज़ को सपोर्ट नहीं करता हूँ, ना मुझे कोई पार्टी पसंद है, क्योंकि आगे पॉलिटिक्स भी आ जाएगी। सो प्लीज़ मुझे अटैक मत करना, ठीक है। तो आज मुझे वही वाले अंकल मिले जो मुझे इस वाली वीडियो में मिले थे। अब बेसिकली ही गिविंग मी सम बुलशिट एडवाइस ऑफ जो व्हाट्सएप वाले हैक्स होते हैं ना, वो ऐसी एडवाइस मेरे को दे रहे थे। तो अब क्या दे रहे थे वो तुम ही बता के देख सकते हो, बट इस वीडियो के लिए इतना कॉन्टेक्स्ट काफ़ी मेरे हिसाब से, है ना। तो मैं निकल रहा हूँ घर से बड़े अच्छे मूड में, है ना, बहुत यार आज तो मॉर्निंग वॉक है, ठीक है। तो मैं सनलाइट लेने जा रहा हूँ, और किस टाइप की वो मैंने इन वीडियोज़ में बताया है, ठीक है। तो वो तुम बाद में देख सकते हो, पहले ये वाला देख लो। तो मैं जाकर खड़ा हुआ उस स्पॉट पर जहाँ पे मैं खड़ा होता हूँ, और वो मेरे घर से 5 से 10 मिनट की दूरी पे। तो मैं बड़ी शांति से जाके वहाँ जाके खड़ा हो गया। मैं यूजुअली वहाँ पे 5 से 10 मिनट के बाद खड़े होने के बाद चले जाता हूँ वहाँ से। बट फिर एंट्री मारी अंकल जी ने, और आज अंकल जी कुछ अलग ही मूड में थे। मतलब आज वो लिमिट्स क्रॉस करने के मूड में ही थे शायद। तो वो पहले आए, और हमारा ये थिंग है कि व्हेनेवर सी हिम, राइट। तो उन्होंने मुझे एक बार ज्ञान दिया था। उसके बाद जब मैं वॉक कर रहा था ना, सो आई सॉ हिम ऑन द रोड, तो आई जस्ट फिस्ट बम्प्ड हिम, नॉर्मल डिसेंसी, राइट। तो आज भी फिस्ट बम्प करा, एंड ही वाज वेयरिंग अ शिट टन ऑफ रिंग्स, सो दैट शिट काइंड ऑफ हर्ट, बट दैट्स फाइन। तो वो पहले आए और उन्होंने मुझे बोला, बेटा मैंने तुम्हें बोला था ना कि धूप की तरफ देखना आंखों के लिए गंदा होता है। अब कॉन्टेक्स्ट, मैं धूप को नहीं देख रहा था, मैं धूप की डायरेक्शन में देख रहा था। और धूप की डायरेक्शन में देखना हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ स्टडीज ने कंक्लूड करा है कि वो तुम्हारे सर्किडियन सिस्टम, तुम्हारे स्लीप, तुम्हारे मूड, तुम्हारे परफॉर्मेंस, तुम्हारे कॉग्निटिव फंक्शन के लिए बहुत अच्छा होता है। आई जस्ट रिकमेंड यू कि तुम फटाफट अभी जाओ इस वीडियो को देखने के बाद, एंड्री ह्यूबरमैन मॉर्निंग सनलाइट बेनिफिट्स, तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी, है ना। तो वो आते हैं मेरे पास और मुझे बोलते हैं, बेटा मैंने तुम्हें बोला था ना कि धूप की तरफ देखने से आँख खराब हो जाती है। तुम धूप की तरफ तभी देख सकते हो जब तुम गिलास में पानी डालते हो और उस पानी के थ्रू देखते हो। तो आज मैंने उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि मैं ये क्यों करता हूँ, है ना। और मैंने उन्हें ये बताया जो मैंने तुम्हें बताया, और उन्हें बिलीव कराने के लिए मैंने थोड़ा सा फेक भी दिया कि मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला है। तो आजकल डॉक्टर्स की इज्जत कहाँ है। 10 मिनट तक उन्होंने मेरे इमेजिनरी डॉक्टर को गाली दी। फिर मैडनेस का जो बार है ना वो बढ़ने लगा। तो उन्होंने मेरे चश्मे नोटिस करे और मुझे घूरा थोड़े टाइम के लिए, और फिर बोला, अगर तूने 1 महीने तक ये कर लिया ना तो तेरा चश्मा उतर जाएगा। अब मैंने कहा ऐसा क्या है, मतलब हज़ारों साल नहीं, चल 100 साल की रिसर्च ऐसा क्या नहीं ढूंढ पाई जो अंकल जी ने ढूंढ लिया। अपनी आंख पे इतना इतना मक्खन लगा, वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। अपनी आंख के अंदर उन्होंने ये मुझसे कहा, और मल दे उसे दोनों आंखों में, और आंखें बंद करके फिर ऐसे ऐसे कर आधे घंटे के लिए। मक्खन इतना सारा आंख में, आंख के अंदर, आधे घंटे के लिए। पहले तो मैंने पूछा कि इतना टाइम कहाँ से रहा है तेरी जिंदगी में भाई, मतलब भाई अभी रुक जा, अभी नहीं आ सकता पार्टी में यार, अभी आंख में मक्खन है। देन ही वेंट ऑन टू एक्सप्लेन इसके बेनिफिट्स की बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे डॉक्टर वाले फ्रेंड ने मुझे बताया, भाई ये कौन सा डॉक्टर फ्रेंड है भाई, ये कौन सा फ्रेंड है जो अपनी आंखों में मक्खन डाल रहा है भाई। पेट बढ़ जाएगा आंखों का, मोटे हो जाएंगे आंखें मक्खन नहीं खाने का। भाई लोकी जो मैंने अभी बोला है ना, वो बहुत सारे लोगों को लगता होगा शिट फैम, गॉड डैम, ये तो अभी लेवल 1 है भाई। आगे ये चीज़ें कही थी ना बुढ़ाऊ ने, 100% कोई ऑफेंड होगा इस वीडियो से। बट अगेन ये मेरे पॉइंट्स नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट दैट गाय सेड। सो ये मक्खन वाला पॉइंट बताने के बाद थोड़ी देर साइलेंस थी, ना वो बोल रहे थे ना मैं बोल रहा था, और एकदम से अंकल कूदने लगे, एंड इज गोइंग हैम भाई, वो रुक ही नहीं रहे भाई, कूदे जा रहे हैं। तो मैंने कहा अंकल क्या कर रहे हो, कह रहे एड़ी पे कूद ले, हाइट लंबी हो जाएगी, जो एड़ी की जो बोन्स होती है ना वो टूट जाती हैं। एंड ये सब थोड़ा आर्टिफिशियल लग रहा होगा कहानी, बट एक्चुअली दैट्स हाउ इट वाज गोइंग। एडवाइस आफ्टर एडवाइस वो मेरे को दे रहे थे, ठीक है। तो वो कह रहे थे एड़ी की बोन टूट जाएगी और फिर जब वो वापस जुड़ेगी ना तो एड़ी की कनेक्शन होती है स्पाइन से, इसलिए आपकी स्पाइन बढ़ जाएगी, और ये बहुत साइंस बेस्ड है और ये बहुत साइंस प्रूवन है, और तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी। करा क्यों नहीं तो। अब ये वाला जो हाइट बूस्टर हैक अंकल जी ने मुझे बताया ना, यहाँ से शुरू होता है पोटेंशियली ऑफेंसिव पार्ट,
इवन तो मुझे लगता नहीं ये वाला थोड़ा सा ऑफेंसिव नहीं होगा, बट स्टिल अपने को ना थोड़ा टफ करके देखना ये वाला वीडियो। तो वो बोलते हैं बेटा तुम्हें पता है, और ये हाइट पूछ रहा है क्या वैसे, बेटा तुम्हें पता है कि मुस्लिम्स हड्डी क्यों खाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट थिंक कोई हड्डी खाता है, बट यू गेट माई पॉइंट, ठीक है? क्योंकि हड्डी में होता है कैल्शियम, और कैल्शियम जब बॉडी के अंदर जाता है ना तो हाइट लंबी हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रो, देयर इज कैल्शियम सप्लीमेंट्स, देयर इज मिल्क। आई डोंट थिंक हम मीट वाले के पास जाके सिर्फ हड्डी मांग सकते हैं भाई कि नहीं 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 वो नहीं चाहिए, वो वाला कट नहीं चाहिए, हड्डी दे दो बस। बोनलेस नहीं, बोन, और बोन भी नहीं, सिर्फ बोन। ही टोल्ड मी, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ ना प्रोटोकॉल, तो उन्होंने मुझे भी बताया। उन्होंने कहा कि आज से तू जब भी टंगड़ी खाएगा ना तो उसका मीट निकाल दियो और सिर्फ हड्डी खाइयो। एंड आई एम लाइक वो ये तो मुझे तुम लोगों को भी बताना पड़ेगा। एंड दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय टंगड़ी। क्या आपकी भी हाइट 5 फुट नहीं पहुंच पाई है तो अब क्या करें, अब तंदूरी चिकन मंगवाएं और उसका मीट मुझे दे दे, क्योंकि मुझे मीट अच्छा लगता है। और आप क्या करेंगे, आप सिर्फ हड्डी खाएंगे क्योंकि आप हैं क्या है आप। देन ही टेल्स मी टू जंप एंड ब्रेक अ लीफ फ्रॉम अ ट्री, ठीक है? बिकॉज अपेरेंटली टूथपेस्ट आर स्कैम एंड दे आर मॉडर्न, एंड टूथपेस्ट से कभी ब्रश नहीं करना चाहिए। इट्स ऑल बुलशिट, ठीक है? डोंट गेट इनटू दिस लाइक शिटी एस, ठीक है, अंकल्स थिंग, ठीक है? दैट अंकल whilst educating me about oral health had tartar in his teeth, that crystallized black yellowish thing, and he's like टूथपेस्ट स्कैम होते हैं बेटा। नहीं, फ्लोराइड क्या होता है? फ्लोराइड कुछ नहीं होता है, टूथपेस्ट स्कैम होते हैं। लेकिन बिसाइड्स दैट ही वांटेड मी टू जंप अप एंड ब्रेक सम शेड ऑफ अ ट्री, ठीक है? एंड अकॉर्डिंग टू हिम ऐसा क्यों करना चाहिए, तुम्हें कूदना क्यों चाहिए पेड़ की तरफ? क्योंकि जब तुम कूदते हो तो तुम्हारा भेजा जो है ना उसका साइज बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारी आंखें एक मोशन में ग्राउंड से अगर वो ऊपर की तरफ ग्रीन की तरफ देखती ना ऐसे ऐसे, तो तुम्हारा भेजे का साइज बढ़ जाता है गाइस। तुम्हें नहीं पता था क्या? आज मुझे अंकल जी ने बता दिया, तो मैंने फिर क्या करा, मैंने एक पत्ती तोड़ दी और फिर मैंने उसको ऐसे से करा, हाइट नहीं बढ़ी मेरी। यो इस चीज़ के बाद आने वाला है, इस चीज़ के बाद आने वाला है ऑफेंसिव पार्ट वीडियो का। एंड आई एम स्टिल नॉट श्योर कि मुझे ये वाला बताना चाहिए, ठीक है? बट उस पार्ट पे जाने से पहले ये वाला भी सुन लो, क्योंकि ये भी थोड़ा हिलेरियस है। देख लो भाई, एनसीईआरटी है क्या? क्या हो गया? फ्रेम में बुक्स आ गई तो क्या हो गया तुम्हें? एनसीईआरटी है भाई, ये लो मैथ्स एग्जाम्पलर, है ना? नाउ ही स्टार्टेड टू एब्सोल्युटली डिसरिस्पेक्ट हमारी जनरेशन कि तुम्हारा बचपना क्या था, इन मजदूर के बच्चों को देख, ये तो मिट्टी के टीले बच्चे चल के उतरते हैं और तुम लोग क्या करते हो, मिट्टी के साइड से जाते हो, हट जाओ मिट्टी लग जाएगी। तो वो मुझसे ये एज ए क्वेश्चन पोस्ट कर रहे थे कि तुम्हारी जनरेशन तो साइड में जाती है और कहते हैं ना कि मिट्टी लग जाएगी, हटो। तो मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा अबे साले मिट्टी पे चलना चाहिए, मिट्टी पे चलने से लैग की मसल्स बनती हैं। मतलब भाई स्क्वाट क्या है, लंजेस क्या है, बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट क्या है, लेग एक्सटेंशन क्या है, हैमस्ट्रिंग कर्ल क्या है। जस्ट गो ऑन अ बीच ब्रो एंड जस्ट वॉक ब्रो, क्योंकि भाई वहाँ तुम्हें मिट्टी मिट्टी मिल रही है। तो फिर अब फुल ऑन एक्सपोज्ड पब्लिक लेग मसल बिल्डिंग एरिया बन गया ना फिर तो वो अंकल के हिसाब से। एंड भाई जस्ट एज अ साइड नोट, अगर तुम ऐसे कोई मिट्टी पर लेटता है, बिकॉज ये वाला थोड़ा कॉमन है, तो मत कर, सम वियर्ड डिजीजेस देयर, है ना? एंड नो डिसरिस्पेक्ट, बट मेरी हेल्थ भी उन बच्चों से बेटर है जो मिट्टी पर जाके लेटते हैं। तो भाई फिजिक की बात चली रही है कि अंकल ने मुझे अब डायरेक्टली डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया। सामने कुछ ईंट पड़े थे एंड ये बात तो चली रही थी कि आज की जनरेशन कितनी वीक है। तो उन्होंने कहा मजदूर उसको उठा के लेके जाते हैं, बट नो डिसरिस्पेक्ट रेट, दे आर एक्चुअली हार्ड वर्किंग। कहते हैं मजदूर उसको उठा के लेके जाते हैं, तो तुम ना इसे 10 बार ऐसे ऐसे कर दो, मैं तुम्हारा नाम अपना नाम बदल दूंगा ऑफकोर्स। लिटिल डिड यू नो ये लैटरल रेसेस है और मैं 1 साल से कर रहा हूँ इन्हें। एंड सो 10 बार क्या, मैंने 10 मिनट तक कर दिया हूँ। बट इमेजिन दिस राइट, एज आई एम डूइंग द रॉक रेसेस, मेरे कोइंसिडेंटली 3-4 दोस्त बाहर मिल गए मुझे, और वे अर्ली मॉर्निंग थी, वो यूजुअली बाहर आते नहीं है। एंड पिक्चर दिस, मैं सड़क के बीच में हूँ और मैं ईंट से लैटरल रेस कर रहा हूँ 7 बजे सुबह, और मेरे सारे दोस्त यहाँ से आके मुझे देख के हंस रहे, ऑल ऑफ देम स्माइलिंग एंड शिट। तो अंकल मुझे वैसे तो डिसरिस्पेक्ट करने में फेल हो गए, बट देन उन्होंने सोचा कि कहीं और अटैक करते हैं ना, बच्चे क्या हुआ, कहीं और अटैक करते हैं। तो बेसिकली आई एम लुकिंग
काइंड ऑफ बल्की राइट नाउ बिकॉज आई एम एक्चुअली बल्किंग। अब 1 साल हो गया मेरे को करते हुए एंड आई एम 85 kg राइट नाउ, सो डोंट मेस विद मी, है ना। तो अंकल आए मेरे पास एंड ही इज़ लाइक, बेटा तुम्हारे फेट आ रहे और तुम्हारे फेट को कम कैसे कर सकते हैं। अगर तुम अभी भी पकड़ नहीं पाए हो, सो बाय फेट आई मीन फैट, ठीक है। कुछ लोग होते हैं, और मुझे नहीं पता कि इन अंकल से क्यों लगता है कि मसल होना इज फेट, है ना। जो भी होता होगा, आई डोंट केयर, बट यू गेट द पॉइंट। तो हमेशा आगे कहते हैं, बेटे तुम्हारे फेट को पता है कम कैसे कर सकते हैं, अपनी एड़ी को जमीन पे मार कस के, और जिस साइड की तू मारेगा ना उस साइड से तेरा फैट कम हो जाएगा बस 1 महीने में। एंड सो मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ और मेरे डबल मतलब मेरी 4 times एज का आदमी मेरे सामने खड़े होके अपनी एड़ियाँ ज़मीन पे बैंग कर रहे हैं। There is an old man in front of me banging his एड़ियाँ on the ground. And bro, by the way, all this time he's lecturing me on health while वो सुट्टा फूक रहे हैं। Like मुझे हेल्थ के बारे में वो साइंटिफिक नॉलेज दे रहे हैं सुट्टा फूकते हुए। ठीक है भाई, अब सबसे ऑफेंसिव पार्ट एक्चुअली आ गया, ठीक है। एंड अगेन मैं ना इसको सपोर्ट करता हूँ ना इसके ऑपोजिट को, एंड मैं बेसिकली पॉलिटिक्स को फॉलो करते नहीं हूँ बिकॉज आई थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। हाँ तेरे घर वाले करते हैं बट हु केयर्स, राइट। यू जस्ट बच जा इससे, ठीक है। वो टाइम तो कहीं और लगा सकता है, बट दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट, है उस पर डिफरेंट वीडियो बन सकती है। बट व्हाट डिड ही से, ही इज लाइक, बेटा जैसे मुस्लिम्स प्रे करते हैं ना, सो दे गेट अप एंड देन गेट बैक डाउन, देयर इन मोशन, राइट। वैसे वो कर रहे हैं एक्सरसाइज। इसी वजह से कोई भी मुस्लिम छोटे हाइट का नहीं होता, सब लंबे होते हैं। रियली ब्रो, व्हाटएवर। देन इज लाइक, उन्हें लग रहा है कि ये हमें बुद्धू बना रहे हैं। ओके, नाउ इट्स कमिंग। ही इज लाइक, उन्हें लग रहा है कि ये हमें बुद्धू बना रहे हैं, बट बुद्धू बनाना तो कोई मोदी से। मुझे नहीं पता भाई, ये क्यूट साइंस वाली टॉक्स एकदम से पॉलिटिक्स में कहाँ चली गई। दिस अंकल जस्ट ऑब्सेस्ड विद 2 things ब्रो, मिथ्स एंड पॉलिटिक्स। अब बात सिर्फ इन अंकल की नहीं है, पीपल हियर इन जनरल आर जस्ट क्लूलेस। भाई अर्ली एज से जिम जाओगे ना तो हाइट रुक जाएगी, अगर तुम लटकोगे ना, पुलअप नहीं करो बस लटकोगे ना तो हाइट बढ़ जाएगी। इवन जस्ट टचिंग द लैट्स द मसल, बट तुम्हारी बढ़ जाएगी हाइट, कोई नहीं। जब तुम शोल्डर प्रेस करते हो ना तो इससे नीचे मत लाना, वरना शोल्डर एक्टिवेट नहीं होगा। जबकि वो खुद आधे रैप मार के कोप कर रहे हैं और मेरा शोल्डर उनसे फिर भी बड़ा है, बट आधे इससे नीचे नहीं लाना। पीपल हैव दिस नो साइंटिफिक नॉलेज हियर। तुम में से कितने लोगों को पता था कि ब्रश करने के बाद यू डोंट स्प्रेड इट आउट, तुम एक्सेस थो देते हो, एक्स नहीं एक्सेस, यू स्प्रेड इट आउट बट यू कीप सम टूथपेस्ट इन योर माउथ, क्योंकि इसमें फ्लोराइड होता है एंड फ्लोराइड हैज़ टू सिट ऑन योर टीथ टू स्ट्रेंथन योर इनामल। मतलब तुम्हारे दांतों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए टूथपेस्ट को तुम्हारे दांत में बैठना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। लेकिन तुम्हें क्या बताया गया था बचपन से रोबोट की तरह तू। इट्स इनसेन भाई। और अगर मैं तुम्हें मैथ्स बताने पे आ गया ना, जिनको 100% उसमें से कोई ना कोई तुम भी बिलीव करते हो, तो तुम शॉक हो जाओगे। इमेजिन दिस, राइट, 90% ऑफ द पीपल अपनी जिंदगी को मिथ्स से चला रहे हैं। थिंक अबाउट दैट। 90% लोग अपनी जिंदगी को झूठी चीजों से चला रहे हैं, and they live like that. They go in the ground believing false things. No wonder my country is still developing and not developed. चलो भाई, अब तो ये बोलने का मन भी नहीं कर रहा, ज़्यादा डीप बातें हो गई आज। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर और इस वीडियो को लाइक कर, ताकि YouTube एल्गोरिदम तेरे जैसे और लोगों को ये मैसेज स्प्रेड करे और वो थोड़ी बुद्धि है उनमें। ऑल्सो बिफोर आई टॉक अबाउट एनीथिंग YouTube रिलेटेड, मेरा एक फ्री ऑनलाइन ब्लॉग है जहाँ पे मैं रिटन एडवाइस लिखता हूँ। इट्स कम्प्लीटली फ्री फॉर नाउ, ठीक है, कम्प्लीटली फ्री। द वेबसाइट नेम इज़ सबस्टैक। तुम जाओ, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाली है। वो तुमसे मांगेगा कि तुम प्लेज करो, तुम प्लेज मत करना भी, ठीक है। तुम नो प्लेज की जगह बस सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पे मैं तुम्हें रिटन एडवाइस दूंगा
इससे थोड़ी अलग बट स्टिल द सेम टाइप, अनफिल्टर्ड, रियल। एंड अगर तुम्हें फ्री जैसे रिटर्न, जैसे तुम मॉर्निंग कॉफ़ी कप के साथ जस्ट एडवाइस देख रहे हो, दैट्स द बेस्ट प्लेस टू गो। तो वहाँ जाओ एंड इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर दे एडवाइस देते हुए, या जो भी तेरे को प्रॉब्लम अपनी सॉल्व करनी है वो बता दे, एंड आई ट्राई टू सॉल्व इट इन अ वीडियो लाइक दिस। लाइक तेरी स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऑल्सो आई हैव एन इंस्टाग्राम, तो वापस डिस्क्रिप्शन में लिंक है अगर तुझे दोस्त की तरह बात करनी है एंड यू वांट टू टॉक अबाउट स्टफ, रियल स्टफ, राइट, यू वांट एडवाइस, जो भी करना है आ जा इंस्टाग्राम पे, विल डू इट, ठीक है। आई मीट इन द नेक्स्ट वन with more solutions for more problems. Peace.